हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो इन क्रिप्टोवर्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैकिंग के बारे में। स्टैकिंग गाइस एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू हम पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं, अपने क्रिप्टो रिसोर्स को अच्छे से यूज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टैकिंग के बारे में जानने में इंटरेस्ट हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का एजेंडा है कि सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैकिंग के बारे में, समझेंगे स्टैकिंग होता क्या है, फिर स्टैकिंग वर्क कैसे करता है, हम स्टैकिंग को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है गाइस की अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करना। तो मैंने यहाँ कुछ लिस्ट बनाई है अच्छे टॉप प्लेटफॉर्म्स की, तो आप उनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और लास्ट में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब मिस कर देते हैं उसको हम कवर करने वाले हैं कि स्टैकिंग पे जो हमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो कैलकुलेट कैसे होता है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैकिंग से। स्टैकिंग एक ऐसा टर्म है जो आपने एज अ क्रिप्टो इन्वेस्टर बहुत जगह सुना ही होगा और उसमें इन्वेस्ट करने का ट्राई भी किया होगा, बट आप कुछ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपने अभी तक उसमें स्टैकिंग में कुछ ट्राई नहीं किया होगा। तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है जो स्टैकिंग को यूज करती है टू वैलिडेट ट्रांजैक्शन। अब आपको पता होगा कि जैसे प्रूफ ऑफ वर्क एक मैकेनिज्म है, कंसेंसस मैकेनिज्म, वैसे प्रूफ ऑफ स्टैक भी एक कंसेंसस मैकेनिज्म है। अब प्रूफ ऑफ वर्क में कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो प्रूफ ऑफ स्टेक को आना पड़ा मार्केट में। एक्चुअली क्या था कि प्रूफ ऑफ वर्क में एक हमें मैथमेटिकल जो माइनस होते हैं उनको मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, और वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे नोड और वी कैन से कि ब्लॉकचेन की साइज बढ़ती जाएगी, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम उतना कॉम्प्लेक्स होते जाएगा और उसे सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। तो इसको टैकल करने के लिए बिना एनर्जी एफिशिएंट या हम एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड बोले, वो है प्रूफ ऑफ स्टेक। तो प्रूफ ऑफ स्टेक एक कंटिन्यूअस मैकेनिज्म भी है जिसमें स्टेकिंग यूज होता है, और इसमें कोई भी यूजर अपने जो क्रिप्टो करेंसी की होल्डिंग्स है उसको यूज करके कुछ इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग एक्चुअली है क्या और हम इससे कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि स्टेकिंग से क्या होता है कि क्रिप्टो होल्डर्स जो होते हैं वो अपने जो भी उनके पास एसेट्स है, चाहे हम एनएफटीज की बात कर रहे हैं या हम कुछ क्रिप्टो कॉइन्स की बात करें, तो उनको वो वर्क में लगाते हैं, मतलब उनको वो एक जगह पे यूज पे लगाते हैं और उससे उनको पैसिव इनकम जनरेट होता है। अब जैसे कि हम बैंक की बात करते हैं, बैंक में हम अपने अकाउंट में रुपए रखते हैं, हमें उसके बेस पे 4% या 3% में इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे। तो ये जो मनी हुई वो हमने एक जगह पे स्टैक की है, और वो मनी बैंक हमारे एंड से यूज करके उससे हमें इंटरेस्ट देता है। तो यही सेम मैकेनिज्म जो है वो स्टैकिंग के लिए लागू होता है कि हम यहाँ पे अपने क्रिप्टो करेंसीज को स्टैक करते हैं और हमें अच्छे इंटरेस्ट रेट मिलते हैं स्टैकिंग के लिए। और अगर हम स्टैकिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें अपने क्रिप्टो एसेट को कमिट करना पड़ता है कि हाँ हम एक ब्लॉकचेन नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं और उससे ट्रांजेक्शन्स कंफर्म किए जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं स्टैकिंग काम कैसे करता है। अब मुझे ऐसा लगता है आपको स्टैकिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा आइडिया आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि स्टैकिंग एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो स्टैकिंग वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपकी होल्डिंग्स है वो आपको एक एक्सचेंज में एक फिक्स परसेंटेज रेट होता है, पे आउट ओवर टाइम मिलता है आपको, उसमें आपको स्टैक करना पड़ता है। और ये एक स्टैकिंग पूल के थ्रू होता है जो एक, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया सेविंग अकाउंट का जिसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर, उसके जैसा ही होता है। तो अब इसमें बेसिकली होता है क्या है कि जो जिस ब्लॉकचेन पे हम अपना स्टेक कर रहे हैं वो हमारे क्रिप्टो को कुछ काम में यूज करता है और उसके लिए हमें इंसेंटिव मिलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने क्रिप्टो एक जगह रख दिया और कुछ कोई यूज नहीं कर रहा और हमें उसके लिए इंसेंटिव मिलेगा, नहीं। वो क्रिप्टो हमारा एक्चुअली बोले तो वो ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करने में यूज होता है। उसके बारे में अभी डिटेल में और पढ़ेंगे। तो वो क्रिप्टो जो वर्क में यूज होता है तो उसके लिए हमें इंसेंटिव्स मिलती है। और जो हमारा क्रिप्टो यूज होता है उससे हमें क्या पता चलता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन है वो ऑथेंटिकेट होते हैं, और बिना ही कोई, क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ब्लॉकचेन में नहीं होता है। उसके बिना हमारे ट्रांजेक्शन वैलिडेट होते हैं, उसके बिना हमारे ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेट होते हैं। तो ये जो हमारे स्टेकिंग अमाउंट है ये यूज की जाती है ऑथेंटिकेशन और ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने में। हाँ, सो अगर आपने कुछ अमाउंट चूज किया है कि मैं इसको स्टेक करूंगा क्रिप्टो करेंसी में, तो वो उस पार्ट का प्रोसेस बन जाता है कि हाँ इस पार्ट, ये आपकी क्रिप्टो करेंसी जो आपने स्टेक किया वो यूज होंगे ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए।
हाँ, तो अब चलिए देखते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी को यूज करके अपना स्टैकिंग करके कैसे पैसिव इनकम कमा सकते हैं। चलिए तो इसकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो यूजर्स अपने अमाउंट को स्टेक करते हैं और उसके बाद जो नेटवर्क होती है, नेटवर्क उनकी होल्डिंग को या स्टेक की हुई एसेट को यूज करती है। तो और उससे न्यू ब्लॉक्स फॉर्म होते हैं। अब देखो गाइस, न्यू ब्लॉक्स फॉर्म होते हैं मतलब क्या, कि ब्लॉक क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, आपका जो अमाउंट है वो यूज होगा ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने में। तो वैसे ये आपका जो क्रिप्टो अमाउंट होता है वो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने में यूज होता है, और मल्टीपल ट्रांजेक्शन वेरीफाई होने के बाद एक ब्लॉक बनता है। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो हमारा होल्डिंग से या हमारा स्टैक एसेट है, उससे ब्लॉकचेन में नया ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। तो नए ब्लॉक्स क्रिएट हो गए। अब उसके बाद क्या होगा कि ब्लॉकचेन में वो ब्लॉक ऐड हो जाएगा, और वो ब्लॉक ऐड होने के पहले जो वैलिडेशन या जो ऑथेंटिकेशन होना है वो हमारे जो एसेट है, हमारे होल्डिंग जो हमने स्टैक किए उसको यूज करके होता है। ये थर्ड प्रोसेस थी। अब उसके बाद क्या होता है कि जो नेटवर्क होता है वो स्टेकर्स या इन्वेस्टर को रिवॉर्ड करता है, क्योंकि हमने क्या किया कि हमारे एसेट को उनको यूज करने दिया एज वैलिडेटर्स। तो इससे क्या होता है कि जितना पोर्शन हमें हमने स्टेक किया उसके बेस पे हमें हमारा इंटरेस्ट मिलता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस थी। चलिए इस प्रोसेस को मैं एक बार वापस समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम एक अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी को स्टैक करते हैं, फिर नेटवर्क उसको यूज करके नई ब्लॉक्स ऐड करते हैं। वो ब्लॉक्स जो ऐड हो रहे हैं वो वेरीफाइड होते हैं, और उसके बाद हमारे जितने हमने स्टैक किया अमाउंट उसके बेस पे हमें इंसेंटिव मिलता है। अब चलिए बात करते हैं कि अब स्टैकिंग को हम स्टार्ट कैसे करें। हमें पता चल गया स्टैकिंग होता क्या है, करते कैसे, मैकेनिज्म क्या होता है, तो अब उसको एक्चुअली स्टार्ट कैसे करें। तो अब जिसको भी स्टैकिंग में पार्टिसिपेट करना है वो कर सकता है। ये बहुत इजी प्रोसेस है, कोई इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं है। बट अगर आपको इसमें दो पार्ट होते हैं guys, एक होता है कंप्लीट वैलिडेटर और एक होता है नॉर्मल आप पार्शियल काम करो। कंप्लीट वैलिडेटर मतलब ओवरऑल आपके अंदर पूरा कंट्रोल रहेगा। आप एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर को यूज कर रहे होंगे एक नोड के थ्रू, आपको वो 24/7 वो कंप्यूटर चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपके ट्रांजेक्शन वेरीफाई एंड ऑल होंगे। और उसके लिए भी एक मिनिमम अमाउंट है जो आपको स्टैक करनी पड़ेगी। तो वैसे हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम में 32 इथीरियम का मिनिमम अमाउंट हमें स्टैक करना पड़ेगा एक स्टैंड अलोन हमें वैलिडेटर बनने के लिए। बट ये सबके लिए फिजिबल नहीं होगा इतना हाई अमाउंट को स्टैक करना, और एक सबको टेक्निकल नॉलेज भी नहीं होता है। तो एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर को यूज करके ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने में भी बहुत को प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसके लिए इससे एक इजी वे होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं ये वे को फॉलो करते हैं, जहां पे आप बहुत सारे स्टैकिंग पूल्स को, अलग अलग स्टैकिंग पूल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं आप उतना ही अमाउंट को स्टैक करें। और इससे क्या होगा कि जो मतलब कंप्लीट वैलिडेटर होंगे वो आपके अमाउंट को यूज करेंगे, और जितना उनको इंसेंटिव मिलेगा तो आपके अमाउंट का पार्ट आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, ना आपको हार्डवेयर संभालना है, ना आपको इतना बड़ा अमाउंट स्टेक करना है। तो इसके लिए न्यू एंट्री, अगर आप न्यू कमर्स हो स्टेकिंग में, तो मैं आपको ये मेथड रिकमेंड करूंगा। तो आप ऐसे स्टैकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलिए इसको तीन स्टेप में हम थोड़ा समराइज करते हैं। सबसे पहले आपको एक क्रिप्टो करेंसी बाय करना है जो प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म से ऑपरेट करता हो। फिर आपको अपने क्रिप्टो को जो आपने वो, फॉर एग्जांपल आप अगर हम एडा की बात करें, आप एडा कॉइन को बाय कर रहे हो, तो आपको उसको एक ब्लॉकचेन वॉलेट पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एक स्टेकिंग पूल ज्वाइन करना पड़ेगा। बस ये तीन इजी प्रोसेस है जिससे आप ये स्टैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म जो है स्टैकिंग के सबसे अच्छे 2022 के हिसाब से। अब गाइज मैं एक बार समराइज कर देता हूँ अभी तक हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा कि स्टैकिंग क्या होता है, फिर स्टैकिंग एक्चुअली करते कैसे है, और उसके बाद अगर हमें स्टैकिंग करना हो, हम अलग अलग कोई प्लेटफॉर्म पे हमें स्टैकिंग स्टार्ट करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब हम देखने वाले कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो स्टैकिंग को सपोर्ट करते हैं, और कौन मैंने उनसे टॉप प्लेटफॉर्म से लिए। तो सबसे पहला कि जो आप सब अवेयर होंगे जिसके बारे में, बाइनेंस। तो बाइनेंस जो है वो स्टैकिंग ऑफर करता है, और अभी के लिए ए एक्सेस, वेट, सोल और ऐसे बहुत सारे कॉइन्स को सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो है AQRU। ये प्लेटफॉर्म भी स्टैकिंग को सपोर्ट करता है। इसमें आप अपने क्रिप्टो को स्टैक करके उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, और ये बिटकॉइन, इथीरियम, यूएसडी कॉइन, टेथर और डाई इन सब कॉइन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो capital.com। ये भी एक बहुत अच्छा एक्सचेंज है जहां पे आप इथीरियम, कार्डिनो और ट्रॉन पे अपने इंटरेस्ट को ऑन कर सकते हैं स्टैक करके।
फिर फोर्थ हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, वो है crypto.com। और उसमें 40 डिफरेंट कॉइन्स है, जो उसमें ऑलमोस्ट जितने भी स्टेबल कॉइन्स है वो सारे इंक्लूडेड ही है। और भी बहुत सारे कॉइन है जिसमें आप स्टेकिंग कर सकते हो। और फिफ्थ प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो ब्लॉक फाई। इसमें भी डॉज कॉइन, एलटीसी, यूनिक चेन, एल्गो, कैश, डाई, पैक्स, जीयूएसडी, बैट, पैक्स और यूएसडी, इतने सारे कॉइन है जिससे आप स्टेकिंग कर सकते हो। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सारे प्लेटफॉर्म्स को चेक करें और अपना रिसर्च करने के बाद ही प्लेटफॉर्म चूज करें। बट हम वाइडली यूज प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको भी पता होगा बाइनेंस का यूजर बेस सबसे ज्यादा है और वो मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म भी है। बट आफ्टर ऑल जो भी प्लेटफॉर्म आपको यूज करना हो वो आपकी चॉइस है। ओके, सो अब हम गाइस बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि स्टैकिंग जो हम करते हैं उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। बेसिकली स्टैकिंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स है, एक होता है एपीआर और एक होता है एपीवाई। सो एपीआर और एपीवाई के लिए लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इजिली मिक्सड अप हो जाते हैं, तो इनको क्लियरली अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एपीआर और एपीवाई दोनों जो होते हैं वो मतलब इन्वेस्टमेंट जो हमने किया उसके ऊपर रिटर्न देने के लिए कैलकुलेशन परसेंटेज को कैलकुलेट करने में यूज होते हैं। और और अगर जिस जो हमने अमाउंट स्टैक किया उसके ऊपर से हमें हमारा इंटरेस्ट मिलता है। तो आइए अब हम एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम एपीआर के बारे में जानते हैं। एपीआर का फुल फॉर्म होता है एनुअल परसेंटेज रेट। और ये एक ईयरली रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमें मिलता है। और वो कैलकुलेट परसेंटेजेस में होता है। तो एपीआर जो है उसको हम सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। कि चलिए मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल $1000 को इन्वेस्ट किया है फॉर 2 इयर्स, और आपका एपीआर होगा लेट सपोज 15%। तो आपने $1000 को इन्वेस्ट किया है 15% में, तो इसके हिसाब से आपको कितना $150 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। अगर आपको 15% मिलता है तो $150 का आपको फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में आपको इतना मिला, तो आपको सेकेंड ईयर में भी इतना ही मिलेगा। अब जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका प्रिंसिपल में ऐड नहीं होगा। तो इसके लिए ये एपीआर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। और जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वो है एपीवाई। एपीवाई का फुल फॉर्म होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड। और ये क्या होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। चलिए जो मैंने एग्जांपल लिया था वो वापस लेते हैं। कि आपने $1000 एक स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में स्टेक किया और आपको 15% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपका फर्स्ट ईयर के बाद चलिए मान लीजिए $1150 हो गया। तो अब जो कैलकुलेट कैलकुलेट होगा 15%, वो आपका $1150 पे होगा। और एपीआर में क्या हो रहा था, आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट हो रहा था, आपका इंटरेस्ट जो आ रहा था वो उसमें ऐड नहीं हो रहा था। तो ये मेन डिफरेंस है एपीआर और एपीवाई में। और अगर आप क्रिप्टो में हो तो आपको कंपाउंडिंग का पावर पता ही होगा कितना स्ट्रांग होता है। तो जिस प्लेटफॉर्म में एपीवाई हो उसमें जरूर मैं रिकमेंड करूंगा आपको ट्राई करने के लिए। तो हमने एपीआर और एपीवाई के बारे में जाना, चलिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन किया वो भी देख लेते हैं। अगर समझिए एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो आपको 1% इंटरेस्ट हर मंथ चार्ज करती है। तो अब क्या होगा, अगर एपीआर की बात करें तो वो 12% इंटरेस्ट होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, हर महीने 1% हम कर रहे हैं। बट अगर हम एपीवाई की बात करें तो वो क्या होता है, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। चलिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मंथ में आपका 1% हुआ, तो सेकेंड मंथ में 1+1 2 नहीं होगा, 1+1.01 होगा। क्योंकि 1% ऑलरेडी इंटरेस्ट लग चुका है और हम उसको भी ऐड करते हैं। तो गाइज इसके लिए ये थोड़ा बढ़ जाता है और इसका परसेंटेज अगर हम बात करें तो 12.68 होता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग अगर हमने नॉर्मल 1% पर मंथ ही हम मान के चल रहे थे, और कंपाउंडिंग से कितना डिफरेंस आ गया फॉर 1 ईयर के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए तो हमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था एपीआर एंड एपीवाई का। ओके गाइस, तो आपको एपीआर वर्सेस एपीआई का वो क्रेडिट कार्ड के एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप ब्लू बार देख रहे हैं ग्राफ का प्रिंसिपल अमाउंट। चलिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, सेम होता है वो तो, चलो हमने जो एपीआर में डाला वही हम एपीआई में डाल रहे हैं। अब इंटरेस्ट नो कंपाउंडिंग जो हमारा ब्राउन वाला सर्कल है, तो उसमें क्या होता है ना गाइस की जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और वो कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। अब फर्स्ट ईयर के एंड में चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, हमें $1000 का तो $1150 ही मिलेगा, क्योंकि हमने 15% इंटरेस्ट पे दिया है। अब जो कंपाउंडिंग स्टार्ट होगी वो तो फर्स्ट ईयर के बाद होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ईयर बढ़ते जाएगा, वैसे ही ये ग्राफ कैसे ग्रो हो रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म ऑफ ईयर की बात करें तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ह्यूज एंड बहुत फास्ट ग्रोथ दिखता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसके लिए गाइज अगर आपको
एपीवाई का ऑप्शन मिल रहा है तो आप एपीवाई को ही जरूर चूज करें। और इस एग्जांपल से आपको और क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एमसीएस प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको अपने पुराने वीडियो में। अभी करंट में ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है डेरिवेटिव्स का इंडिया में, और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में। करेंटली एमसीएस जो है बीटीसी और ERC-20 नेटवर्क पे वर्क करता है। और इसमें और भी कुछ क्रिप्टो नेटवर्क जल्दी हमें देखने के मिल सकते हैं इस ईयर के एंड तक। और मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में गाइस बताया था कि एमसीएस एक एएमए सेशन कंडक्ट कर रहा है 17 को, जो ऑलरेडी हो चुका है। अब वो 17 को एमसीएस ने जो एएमए सेशन ऑर्गेनाइज किया था, उसमें एमसीएस के ऑफिशियल हैंक आए थे और उन्होंने बताया था एमसीएस के फ्यूचर और रोड मैप के बारे में। तो एक बहुत ही गुड न्यूज है गाइस, हैंक ने अनाउंस किया कि एमसीएस एक अपना स्टैकिंग प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है। और आई थिंक कि इसमें हमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी है एज अ अर्ली बिगनियर स्टार्ट करने की। तो गाइज आप हमारे साथ स्टे कनेक्टेड रहिए, तो जैसे ही कुछ अपडेट आता है इसके रिलेटेड मैं आपको अपने वीडियोस में देता रहूंगा। और अगर आपको फास्ट अपडेट चाहिए तो आप एमसीएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एमसीएस इंडिया का टेलीग्राम चैनल काफी एक्टिव है और वहाँ पे आप अपने डाउट्स या क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। और आप एमसीएस को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे इसके रिगार्डिंग। और एमसीएस पे आप जरूर एक बार डेरिवेटिव ट्रेडिंग ट्राई करेगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है। उसके लिए लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आई होप गाइज आपको आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा स्टेकिंग के बारे में, फिर स्टेकिंग से आप पेसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला और आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर ले। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो आप हमें इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या टेलीग्राम हमारे डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन करके अपने क्वेरीज को पुट अप कर सकते हैं। तो तब तक के लिए गाइस कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमेशा स्कैमर से दूर रहे।